बेटा यहाँ से तो ठीक चल रहा है, और बाकी को बेटा ठीक आवाज आ रही है? दिशा ठीक है? सर अभी ठीक आ रही है। हाँ तो आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा नेटवर्क बीच में चला गया तो हो सकता है। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो आप। एटॉमिक रेडियस को बेटा मेजर करना मुश्किल क्यों हो रहा है? देखो एक हो दीपक, जब आपको बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता हो, मेरी बात समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर है, और ऑर्बिटल बेटा क्या चीज होती है? एक रीजन होता है बेटा, है ना, प्रोबेबल रीजन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम बोलते हैं, है ना बच्चों? तो बेटा जैसे मान लो अगर आप किसी एरिया में कह रहे हो, जैसे एक फर्क होता है, अगर आप किसी डिस्टेंस के अंदर बोल रहे हो बेटा, जैसे मान लो इतनी डिस्टेंस है, मान लो ये जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करी है, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इस एरिया के अंदर है, इस ऑर्बिटल के अंदर है बेटा, तो क्या ऑर्बिटल की डिस्टेंस को क्या हम पूरी की पूरी डिस्टेंस को तो नहीं मान सकते ना? ये पूरा का पूरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी। तो बेटा ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है बेटा, है ना? तो जब बेटा आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं जानते हो, नहीं होगी, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा बेटा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां तक है, मतलब कहां तक बेटा उसकी बाउंड्री है ना? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको नापना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, ठीक है, इसीलिए बेटा किसी भी, आपको मैंने बताया, किसी भी एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की बेटा कोई बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती बच्चों, है ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेटा, उसके चारों तरफ क्या रहता है? ऑर्बिटल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब कि ये देखो, ये जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, डॉट डॉट करके बताया था आपको, ऐसे करके रीजन होता है, ये देखो ये ऑर्बिटल होता है, इस तरह का बेटा रीजन है। और ये रीजन का मतलब ये है बेटा कि इसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहां तक है ना? तो आप एक अप्रोक्सीमेट लेके चलते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, और कभी भी बेटा किसी भी इस रीजन के अंदर आपको पता है, जैसे मान लो ये पूरा ऑर्बिटल है, अब इस ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कहीं पर भी उसकी पॉसिबिलिटी बेटा जीरो तो नहीं है, इस पूरे रीजन के अंदर ही होगी प्रोबेबिलिटी बेटा, जहां जो मैक्सिमम होती है ना? तो अगर मान लो बेटा, अगर हम देखें तो इसका मतलब तो बेटा ये हो गया कि हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बेटा फाइनली है कहां पर, है ना? एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अब 10 की पावर -10 डिस्टेंस है बेटा, सोचो 10 की पावर -10 कितना छोटा हो गया, और उसमें भी बेटा ऑर्बिटल का साइज है वो और भी छोटा होगा बच्चों, है ना? और उसमें भी बेटा आपको बाउंड्री नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां तक हो सकता है, तो ऐसे में बेटा बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा बेटा और क्या रीजन है, देखो अगला रीजन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम एंड मेजर इट्स रेडियस। एक बेटा एक चीज और समझो, आप एक एटम को किसी, जैसे मान लो अगर बहुत सारे एटम्स है बेटा, ठीक है, अब ये चौक है, तो अलग से स्टडी कर लूं बच्चों, किसी भी एलिमेंट का अगर आप एक एटम अलग से स्टडी करना चाहते हो निकाल कर, तो ये क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कर सकते हैं क्या दीपक? क्योंकि एटम इतना छोटा है बेटा, अब हम उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो उसको अलग कर दें, अलग करके नाप लेते हैं, है ना? लेकिन बेटा अलग भी नहीं हो पाएगा, क्यों अक्षय? क्योंकि एटम्स बेटा आपने पढ़े हैं एक दूसरे से बेटा क्या होते हैं, उनके बीच में भी तो अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा। तो एक एटम को अब बेटा आप अलग करना इतना आसान नहीं है पूरे उसके स्ट्रक्चर से, उसके बेटा सॉलिड के स्ट्रक्चर से, या जो भी मान लो आप जो एलिमेंट है उसके बेटा एटम्स को अलग, possible to isolate an atom and measure its radius. Atomic radius is also affected by the presence of other atoms. ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि खाली एक एटम नहीं होता, अगर हम किसी भी उसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा,
किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसमें बेटा क्या होते हैं, नेबरिंग में और भी एटम्स बच्चों होते हैं। आ रही बेटा मेरी बात समझ में आपको? दीप्ति आई बेटा बात समझ में? इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो बेटा मेजर एटॉमिक रेडियस, हाँ एटॉमिक रेडियस मेजर ना करने के कारण है ये। 3 रीजन बेटा मैंने आपको बता दिए। अब अगला देखो, टू अनदर ये भी दे रखा है कि आप अलग नहीं कर सकते हो और उसके फर्क भी पड़ता है। चलो ठीक है, इसके बाद देखो बेटा अगला, साइज ऑफ एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। इसके अलावा बेटा देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज, आपने 10th क्लास में बेटा पढ़ा है 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं बच्चों, है ना? यस सर। अब बेटा है ना, आयोनिक बॉन्ड अलग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड अलग होते हैं। अब बेटा मेरी बात सुनना, कोई भी एलिमेंट बेटा जो होता है, जैसे क्लोरीन का बेटा अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो क्लोरीन का बेटा मॉलिक्यूल बेटा कैसे बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है बेटा, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के एटम जो है आपस में शेयरिंग करके एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। सुनना, तो यहाँ पर बेटा रेडियस जो है वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से बेटा अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जहां पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जैसे NaCl की अगर बेटा बात करें तो NaCl का स्ट्रक्चर बेटा कैसा है, आयोनिक बॉन्ड बेटा बना रहे हैं। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड जहां पर है और कोवलेंट बॉन्ड जहां पर है, अलग अलग तरीके से बेटा फोर्स लग रहा है एटम्स के ऊपर, बेटा जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग होगा बच्चों, किसी एटम पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसी एटम पर कम लगेगा। तो इससे बेटा क्या फर्क पड़ेगा, साइज ऑफ एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। इसका मतलब बेटा ये हुआ, अगर हम पढ़ रहे हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे लोगे एटॉमिक रेडियस तो उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बेटा आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। तो बेटा जो मेटल के कंपाउंड रहेंगे और जो बेटा नॉन मेटल का जो होगा केस, वहां पर बेटा जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो, तो वो कंपाउंड में बेटा आप अगर रेडियस मेजर करोगे बच्चों तो अलग आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बेटा इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बेटा हमें कुछ अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं बताऊंगा आपको एक एक करके क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे बेटा, आयोनिक रेडियस बोला जाता है, एक को कोवलेंट रेडियस बोला जाता है, ठीक है, ये सब चीजें समझेंगे क्या है। Thus we use बेटा, तो इस साइज को बेटा समझने के लिए, एटॉमिक साइज को समझने के लिए कई बार हम बेटा एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज का बेटा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इफेक्टिव साइज? तो बेटा याद करो, जैसे हम बोलते थे, याद है आपको एक मैंने कंसेप्ट बताया था शील्डिंग इफेक्ट के अंदर बेटा, तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बेटा मैंने बताया था कि क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बेटा जो है कई बार शील्डिंग हो जाती है बेटा, अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज न्यूक्लियस के चार्ज को बेटा बाहर तक नहीं जाने देते, है ना, और वहां पर हमने बेटा एक टर्म पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद है बच्चों? जी इफेक्टिव बोलते हैं उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा यहाँ पर भी हम न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव समझ रहे हैं। इसका मतलब बेटा क्या था, ये जो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है ना बेटा, न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है। इसी तरीके से बेटा हम एक टर्म का यूज करेंगे बच्चों, इफेक्टिव साइज। इस इफेक्टिव साइज का बेटा मतलब क्या होगा, इसमें बेटा हम ये कंसीडर करेंगे कौन कौन से बेटा फोर्सेस लग रहे हैं, किसी एटम के ऊपर बेटा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर आयोनिक बॉन्ड बेटा लग रहा है या कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर, ठीक है, या बेटा और भी कई सारे फैक्टर्स को बेटा हम उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो तब हम बेटा एक टर्म बोलेंगे इफेक्टिव साइज, व्हिच मींस द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू अनदर इन गिवन बॉन्डेड सिचुएशन। और ऐसे में बेटा हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, अगर हम किसी भी एटम का अगर हम बेटा इफेक्टिव साइज निकाल रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव साइज की, मतलब कि जो क्लोजेस्ट बेटा जगह होगी। जैसे मान लो अगर अपने को क्लियरली नहीं पता, हम ये मान के चलेंगे कि सबसे पास की जो डिस्टेंस होगी इस न्यूक्लियस और इस एटम इसके आउटरमोस्ट जो शेल है, ठीक है,
उसके बीच में बेटा मिनिमम जो पॉसिबल डिस्टेंस होगी, मतलब क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होगी उसको हम मानेंगे। और ऐसा करने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आजकल तो लेटेस्ट बेटा अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, उस टाइम में बेटा नहीं थी। अब आजकल हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिससे हम एटम्स को बेटा स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनके नाम क्या क्या है? एक डिवाइस होता है बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक एक्सरे टाइप से एक्सरेज का यूज करते हैं। एक इक्विपमेंट होता है बेटा, उसमें लाइट के कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये आप पढ़ोगे उसमें फिजिक्स के अंदर, तो उसमें बेटा यूज करते हैं। एक तो एक्सरे डिफ्रैक्टिव उसमें यूज होता है, और दूसरा बेटा होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, सुना है? जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा अगर आपको, एक तो माइक्रोस्कोप होता है 10 की पावर -6 तक देख सकते हो, अगर बेटा ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बना सकते हो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताया था, वो डिवाइस जिसमें हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं बेटा, है ना? तो ये सब चीजों का अगर हम यूज करें बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बेटा एटम के साइज को पता लगा सकते हैं। थोड़ा उसमें चीजें आपको पढ़नी है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। क्या है? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट। अब कितने टाइप से बेटा मेजर करते हैं, हमने अलग अलग नाम रखे हैं इनके। तो जैसे इसमें बेटा दो टाइप से हैं, एक को बोला जाता है कोवलेंट रेडियस, फिर उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, दो टाइप से आपको पढ़ना है, एक कोवलेंट रेडियस बोलते हैं या आयोनिक रेडियस बोला जाता है एक को। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो वांडर वाल रेडियस है, काफी अलग अलग तरीके से हैं, आयोनिक रेडियस अलग होता है। तो ये तीन चार, सबसे पहले बेटा इसमें देखते हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप से आप मेजर कर सकते हो? तो बेटा उसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा बेटा आपका कोवलेंट रेडियस। आप पढ़ोगे कोवलेंट रेडियस। तो बेटा इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? कोवलेंट रेडियस का मतलब बेटा, कोवलेंट रेडियस का मतलब क्या हो सकता है? देखो ये बेटा क्या होता है, कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। जैसे बेटा मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड भी बेटा हो सकता है किसी कंपाउंड के बीच में, मतलब एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में बेटा, जो एटम्स जुड़ रहे हैं, है ना? अब अगर आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो बेटा, तो देखो मान लो अगर कोई हाइड्रोजन एटम लेते हैं बेटा, अब हाइड्रोजन एटम बेटा आपस में किस तरीके से बेटा जुड़ा रहता है, ये मान लो ये है आपके हाइड्रोजन एटम, ठीक है बच्चों? ये भी H एटम है और ये भी H एटम है। कौन सा बॉन्ड है बेटा इनके बीच में? S2 मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स दिख रहे हैं आपको बेटा, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड है, बोलो, अरे बोलो, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन, हाँ दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब बेटा हमें क्या मेजर करना है? इनका एटॉमिक रेडियस बेटा मेजर करना है। तो कोवलेंट रेडियस का बच्चों मतलब क्या होगा? एक ऐसे एटम की बेटा हम बात करेंगे, एक ऐसे एलिमेंट की बेटा बात करेंगे जहां पर क्या हो, एटम्स के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड हो? कोवलेंट बॉन्ड हो। और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में बेटा जो डिस्टेंस इनके सेंटर से दिख रही है आपको, दिख रहा है बेटा इनका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ दो, एक लाइन कनेक्ट कर दो और उसका बेटा हाफ कर दो, है ना? तो कोवलेंट रेडियस बेटा कितना हो जाएगा, देखना जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो टोटल है, ये बेटा मान लो जो भी डिस्टेंस आती है, अगर उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो, है ना? तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? कोवलेंट रेडियस की वैल्यू आ जाएगी R कोवलेंट इज इक्वल टू, कोवलेंट रेडियस बेटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस
इसके न्यूक्लियस से बेटा लेकर एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो भी दूरी है d, इसको बेटा क्या बोलते हैं? d इज इक्वल टू h है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा, है कि नहीं? दो एटम्स के बीच की दूरी डिस्टेंस जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका अगर हाफ कर दोगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको? कोवलेंट रेडियस बच्चों, ये देखो ये रहा, ठीक है। कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू r कोवलेंट इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अपॉन 2, ठीक है बच्चों, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अब हाइड्रोजन के बेटा केस में अगर देखेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम मेजर करें बेटा किसी डिवाइस का यूज करके तो इसकी वैल्यू बेटा आती है 74 पिकोमीटर। ये बेटा जो डिस्टेंस है कितनी आ रही है? 74 पिकोमीटर। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r कोवलेंट फॉर हाइड्रोजन, आप कर लो इसका 74 का बेटा आधा करेंगे तो कितना होगा? 37 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से हम यहाँ कोवलेंट रेडियस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये कोवलेंट रेडियस कहां पर यूज करेंगे बच्चों? ये चीज आप ध्यान रखना, ये बेटा सिर्फ वहां पर यूज करेंगे जहां पर बेटा कोवलेंट बॉन्ड होगा, जहां पर बेटा एटम्स के बीच में क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है? समझ गए? मतलब कि नॉन मेटल्स के लिए मेजर कर सकते हो, बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है सार्थक? आ गया समझ में? तो बेटा यहाँ तक ठीक है। नोट्स अगर आप लोगों ने बेटा कर लिए हैं तो आज 10 क्वेश्चन कर लेना, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में, ठीक है, एनसीईआरटी के। प्लस बेटा एक बार रिवाइज जरूर करो सभी बच्चे, जो भी क्लास होती है तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। चलो ओके बाय, टेक केयर। यस सर।